नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है फर्स्ट पेपर की बेहतरीन तैयारी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करते हैं। अगर आपने इससे पहले की 14 सीरीज अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज आप विजिट करें, चैनल के ऊपर जरूर देखें। 100% बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, मैं डेली आपको पढ़ाता रहता हूं। हैंड रिटन नोट्स हैं सारे के सारे, आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे नीचे वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से क्लिक करके, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि अंत में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आप अपनी ईमानदारी के साथ यहां पर जुड़ते हैं और आपको अपनी ईमानदारी के साथ अगर ये लगता है कि ये जो कंटेंट आपके सामने है वो पूरी की पूरी मेहनत के साथ है, तो आज आपको इसको शेयर जरूर करना है। आज के इस वीडियो के लिए हम लाइक का टारगेट रखते हैं 100 का, ठीक है। तो आज क्वेश्चन संख्या 420 से शुरू कर रहे हैं, इससे पहले कि 419 तक के क्वेश्चन हमने लास्ट सीरीज के अंदर देख लिए थे। अब देखिए 420वां प्रश्न है, सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की रचना की गई थी, ठीक है, स्थापना की गई थी। अब ये याद कैसे करना है आपको? तो यहां पर देखो ये सज्जन सिंह से मिलता जुलता यहां पर आ रहा है सज्जन। अगर आपको पूछ ले जाए कि सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी और ऑप्शन वहां पर अगर आपको महाराणा सज्जन सिंह दिखे तो ये आपको राइट आंसर करना है। ये इसका याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। आगे वाला प्रश्न है, वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराणा फतेह सिंह ने। किसने? महाराणा फतेह सिंह ने इसकी स्थापना की थी। आगे प्रश्न संख्या 422 है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट के द्वारा डिंगल भाषा में 13 सौरठे लिखकर महाराणा फतेह सिंह को भिजवाए गए थे, वे किस नाम से जाने गए थे? प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट के द्वारा डिंगल भाषा में 13 सौरठे लिखकर महाराणा फतेह सिंह को भिजवाए गए थे, तो वे किस नाम से जाने गए थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा चेतावनी रचुंगटिया के नाम से जाने गए थे। आगे प्रश्न संख्या 423, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के समूचे भाग को क्या कहा जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के समूचे भाग को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बागड़। क्या कहा जाता है? बागड़। ध्यान देखिए साथियों, इस वीडियो के अंत में आपसे इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसलिए अपने पास इन सभी का आंसर लिखते रहिएगा। आगे प्रश्न संख्या 424, बड़ौदा का प्राचीन नाम क्या है? बड़ौदा का प्राचीन नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वज्रपादक। क्या नाम है? वज्रपादक। बड़ौदा का प्राचीन नाम वज्रपादक है। आगे 425वां प्रश्न है, कौन सा जिला भीलों की पाल या डुंगरिया भील की ढाणी के नाम से प्रचलित है? कौन सा जिला भीलों की पाल या डुंगरिया भील की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डूंगरपुर। इसको याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा कि ये डुंगरिया से यहां पर आप डूंगरपुर इसको बना सकते हैं। भीलों की पाल या डुंगरिया भील की ढाणी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो डूंगरपुर जिला प्रसिद्ध है। आगे देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 426 है, आहड़ से संबंधित शासकों को क्या कहते थे? आहड़ से संबंधित जो भी शासक थे उनको क्या कहते थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा अहेड़िया। क्या कहते थे? अहेड़िया। आगे प्रश्न संख्या 427 है, डूंगरपुर में भव्य 9 लखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर में भव्य 9 लखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आस्करण की पटरानी प्रेमल देवी ने। किसने? आस्करण की पटरानी प्रेमल देवी ने जो है भव्य 9 लखा बावड़ी का निर्माण डूंगरपुर जिले के अंदर करवाया था। कब करवाया था? 1586 ईस्वी में। आगे प्रश्न संख्या 428 है, परमारों की राजधानी का नाम क्या है? परमारों की राजधानी का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्थुन का। क्या नाम है? उत्थुन का, या इसको आप अर्थुना भी कह सकते हैं। उत्थुन का और अर्थुना जो है वो दोनों सेम है। तो परमारों की राजधानी का क्या नाम था? उत्थुन का, या इसको अर्थुना भी कहते हैं। आगे प्रश्न है 429वां, बाई का तालाब का निर्माण किसने करवाया था? बाई का तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जगमाल ने। किसने? जगमाल ने करवाया था बाई का तालाब का निर्माण। आगे प्रश्न संख्या 430 है, शाहपुरा की स्थापना किसने व कब की थी? शाहपुरा की स्थापना कब व किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1631 ईस्वी में सुजान सिंह ने जो है शाहपुरा की स्थापना की थी। आगे प्रश्न संख्या 431 है आपका, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश। ठीक है, कौन कौन से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश। आगे प्रश्न है 432वां, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? तो देखो चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? मालवा और गुजरात के बीच हुई थी चंपानेर की संधि। आगे प्रश्न संख्या 433वां है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था?
ठीक है, ये सारे के सारे अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 बार। आगे प्रश्न संख्या 434वां है आपके, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा खातौली के युद्ध में परास्त किया था महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को। आगे प्रश्न संख्या 435वां है आपके, 1657 ईस्वी में 1657 ईस्वी के मुगल अधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राज सिंह। आगे प्रश्न संख्या 436वां है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बयाना युद्ध में। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बयाना युद्ध में। आगे प्रश्न संख्या 437वां है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कुंभलगढ़ में। कहां पर? कुंभलगढ़ में उनको आश्रय प्राप्त हुआ था। अभी तक जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारे बहुत बड़े मोटिवेशन को हम देखते हैं। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है 438वां प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के किन हाथियों ने वीरता दिखाई थी? ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजरात। क्या क्या नाम थे इन हाथियों के? वैसे मैंने आपको एक और क्वेश्चन के अंदर इन दोनों के नाम बताए थे, लूणा और रामप्रसाद के बारे में। तो ये लूणा और रामप्रसाद जहां पर भी दिखता है आपको ध्यान रखना है कि ये प्रसिद्ध हाथियों के नाम है। तो देखो ये क्वेश्चंस को वापस थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के किन हाथियों ने जो है वीरता दिखाई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजरात। आगे प्रश्न संख्या 439 है आपका, 1679 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? 1679 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं द्वारा पुनः जजिया लगाना, ठीक है, जजिया कर लगाना। औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं द्वारा पुनः जजिया लगाना जो है 1619 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। आगे प्रश्न है आपका 440वां, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजकुमार चुंडा को। किसको? राजकुमार चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 441वां है, मना, फना, विसल जैसे शिल्पियों के नाम किसके दरबारी के रूप में आते हैं? मना, फना, विसल जैसे शिल्पियों के नाम किसके दरबारी के रूप में आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राणा मोकल के। आगे प्रश्न संख्या 442 है आपका, योगेश्वर व भट्ट विष्णु जैसे प्राकंड विद्वानों के नाम किसके दरबार में विशेष उल्लेखनीय है? योगेश्वर व भट्ट विष्णु जैसे प्रकांड विद्वानों के नाम जो है वो किसके दरबार में विशेष उल्लेखनीय है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राणा मोकल। आगे प्रश्न संख्या 443वां, राणा मोकल ने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? राणा मोकल ने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे प्रश्न संख्या 444वां है आपका, किस मंदिर को मोकल का मंदिर या शमिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है? किस मंदिर को मोकल का मंदिर या शमिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा त्रिभुवन नारायण मंदिर को। अब देखिए यह मंदिर जो है वो परमार भोज के द्वारा बनवाया गया था। कौन सा? त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो इसको मोकल का मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो जीर्णोद्वार है वो राणा मोकल ने करवाया था। किसका? त्रिभुवन नारायण मंदिर का। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। आगे प्रश्न संख्या 445वां है, कुंभलगढ़ शिलालेख में धर्म और पवित्रता का अवतार किसे माना गया है? कुंभलगढ़ शिलालेख में धर्म और पवित्रता का अवतार किसे माना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राणा कुंभा को कुंभलगढ़ शिलालेख में धर्म और पवित्रता का अवतार माना गया है। आगे प्रश्न संख्या 446वां है, 1437 का सारंगपुर का युद्ध किन के बीच हुआ था? 1437 का सारंगपुर का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराणा कुंभा व मालवा के बीच। ठीक है, सॉरी, 1437 का सारंगपुर का जो युद्ध है वो महाराणा कुंभा वो मालवा, जिसको मांडू भी कहा जाता है, तो मालवा के सुल्तान थे जिनका नाम था मोहम्मद खिलजी। तो महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था और मालवा को मांडू के नाम से भी जाना जाता है।
प्रश्न संख्या 447वां है, विजय स्तंभ जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। आगे प्रश्न संख्या 448वां है, विजय स्तंभ के स्थापत्यकार कौन थे? विजय स्तंभ के स्थापत्यकार कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जैता, नापा और पूंजा। विजय स्तंभ के स्थापत्यकार जैता, नापा और पूंजा थे। आगे प्रश्न संख्या 449वां है आपका, कीर्ति स्तंभ का प्रशस्तिकार कौन था? तो कीर्ति स्तंभ का प्रशस्तिकार कौन था? भाई आपके कवि अत्रि जो है वो कीर्ति स्तंभ का प्रशस्तिकार था। और आज का लास्ट 30वां क्वेश्चन है, इसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए 450वां प्रश्न है आपका, चंपानेर की संधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी वाली जो है किसके विरुद्ध हुई थी? चंपानेर की संधि किसके विरुद्ध हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में। तो साथियों ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से पहले लाइक कर दें, उसके बाद आपके सामने आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखने जा रहा हूं। और ध्यान रखें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहे और आप इसके आंसर जो है नीचे लाइव ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगेन इस सीरीज को। और अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखिए साथियों आपके सामने सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने। अब आपके सामने प्रश्न है 421वां, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराणा फतेह सिंह ने की थी। आगे प्रश्न संख्या 422वां है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट के द्वारा डिंगल भाषा में 13 सॉल्ट लिखकर महाराणा फतेह सिंह को भिजवाए गए थे, वे किस नाम से जाने गए थे? प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट के द्वारा डिंगल भाषा में 13 सॉल्ट लिखकर महाराणा फतेह सिंह को भिजवाए गए थे, वे किस नाम से जाने गए थे? सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट के द्वारा डिंगल भाषा में 13 सॉल्ट लिखकर महाराणा फतेह सिंह को भिजवाए गए थे, वे किस नाम से जाने गए थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा चेतावनी राज चुंगटिया के नाम से। आगे प्रश्न संख्या 423 है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के समूचे भाग को क्या कहा जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के समूचे भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा के समूचे भाग को क्या कहा जाता है? बागड़। आगे प्रश्न है 424 और बड़ौदा का प्राचीन नाम क्या है? वत्रपादक। कौन सा जिला भीलों की पाल या डूंगरिया भील की ढाणी के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डूंगरपुर। आहड़ से संबंधित शासकों को क्या कहते हैं? कहते थे। आहड़ से संबंधित शासकों को क्या कहते थे? जल्दी से बताएं। तो देखिए आहड़ से संबंधित शासकों को क्या कहा जाता है? अहेड़िया। डूंगरपुर में भव्य 9 लक्का बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो डूंगरपुर में भव्य 9 लक्का बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आस्करण की पटरानी प्रेमल देवी ने 1586 ईस्वी में। परमारों की राजधानी का क्या नाम है? परमारों की राजधानी का क्या नाम है? उथुन का और अर्थुना, इन दोनों में से कोई भी नाम बता सकते हैं आप। बाई का तालाब का निर्माण किसने करवाया था? जगमाल ने। शाहपुरा की स्थापना किसने व कब की थी? तो शाहपुरा की स्थापना आपके 1631 ईस्वी में सुजान सिंह ने की थी। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? तो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश। आगे प्रश्न है 432, चंपानेर की संधि किन राज्यों में हुई थी? चंपानेर की संधि किन किन राज्यों में हुई थी? जल्दी से इसका आंसर बताए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके मालवा और गुजरात के बीच, ठीक है ना, मालवा और गुजरात राज्य के बीच जो है चंपानेर की संधि हुई थी। आगे प्रश्न संख्या 433वां है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है 1657 ईस्वी में 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का जो है प्रयास किया था?
तो देखिए 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राज सिंह ने। आगे प्रश्न संख्या 436वां है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बयाना युद्ध में। प्रश्न संख्या 437वां है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके कुंभलगढ़ में। आगे प्रश्न संख्या 438 है, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के किन हाथियों ने वीरता दिखाई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजरात। आगे प्रश्न संख्या 439 है, 1679 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं द्वारा पुनः जजिया लगाना। और आगे प्रश्न संख्या 440 है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा राजकुमार चुंडा को। किसको? राजकुमार चुंडा को कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 441 है, मना, फना, विशल जैसे शिल्पियों के नाम किसके दरबारी के रूप में आते हैं? मना, फना, विशल जैसे शिल्पियों के नाम किसके दरबारी के रूप में आते हैं? राणा मोकल। योगेश्वर व भट्ट विष्णु जैसे प्राकंड विद्वानों के नाम किसके दरबार में आते हैं? राणा मोकल। आगे प्रश्न संख्या 443 आपके लिए है, राणा मोकल ने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? राणा मोकल ने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो देखिए राणा मोकल ने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? विष्णु मंदिर का। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 444 है, किस मंदिर को मोकल का मंदिर या समिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर का। त्रिभुवन नारायण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? परमार भोज के द्वारा, लेकिन इसका जो जीर्णोद्वार है वो राणा मोकल ने करवाया था, इसलिए इसी मंदिर को मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। आगे प्रश्न आपके लिए 445वां, कुंभलगढ़ शिलालेख में धर्म और पवित्रता का अवतार किसे माना गया है? कुंभलगढ़ शिलालेख में धर्म और पवित्रता का अवतार किसे माना गया है? तो देखिए कुंभलगढ़ शिलालेख में धर्म और पवित्रता का अवतार किसे माना गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राणा कुंभा को। प्रश्न संख्या 446 है, 1437 का सारंगपुर का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी जो कि मालवा के सुल्तान थे। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ के स्थापत्यकार कौन थे? जेता, नापा और पूंजा। आगे प्रश्न है लास्ट हुआ आपके लिए 449वां, कीर्ति स्तंभ का प्रशस्तिकार कौन था? कीर्ति स्तंभ का प्रशस्तिकार तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। कीर्ति स्तंभ का प्रशस्तिकार कौन था? कवि अत्रि। और आज का लास्ट प्रश्न था चंपानेर की संधि जो कि 1456 से रिलेटेड है, तो वो किसके भी विरुद्ध हुई थी? राणा कुंभा के विरुद्ध। तो साथियों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप सभी को कैसे लगे आप सभी अपनी राय जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में दे दें। इसी प्रकार डेली टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज है और आप भी डेफिनेटली इससे बहुत कुछ जो है अर्न करके जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं संपत लेड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।